नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें कि गौवंशीय पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बाजपुर नगर पालिका प्रशासन के जरिए क्षेत्र में मृत गौवंशीय पशुओं का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन को जमीन नहीं होने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। या सांड है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके संस्कार के लिए उपयुक्त भूमि नहीं मिल पा रही है। अगर वन विभाग में जाते हैं तो वहाँ भी लोग परेशान करते हैं, यहाँ मत लेके आओ, वन विभाग वाले भी कहते हैं। तो हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजा है कि जिससे में गौ माता के संस्कार के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए, चाहे वन विभाग को अधिकृत कर दिया जाए या कोसी नदी के किनारे सैकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं उसमें से एक एकड़ या 2 एकड़ भूमि चिन्हित करके नगर पालिका बाजपुर को बता दिया जाए कि यहाँ पर जो है आप गौ माता का संस्कार कर सकते हैं। वहीं बाजपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की हैं। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि बाजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 1 निवासी संजय मेहंदी रत्ता के घर में नशीली दवाओं का जखीरा रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने घर में दबिश दी, जहां पुलिस को भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। साथ ही मामले का खुलासा करते हुए काशीपुर सीओ अक्षय प्रहलाद ने बताया कि संजय मेहंदी रत्ता के आवास से 34,256 नशीले कैप्सूल और 24 बोतल नशीली सिरप बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बाजपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी का मेडिकल परीक्षण करवाकर न्यायालय भेज दिया गया है। कल 21 तारीख को एक मुखबिर के सूचना पे एक रिपोर्ट आई कि संजय मेहंदी रत्ता इन्होंने अपने घर में बहुत सारी नशीली दवाइयाँ रखी है और ये वहीं से उसका बिजनेस करता है। तो पुलिस ने इसकी एक मतलब खासियत है कि एक यूनिक टीम बनी, संयुक्त टीम बनी, जिसमें तहसीलदार इन्वॉल्व थे, ड्रग इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व थे और पुलिस की टीम इन्वॉल्व थी। एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ और बहुत सारा नशे की दवाइयाँ और वहीं हल्द्वानी के राजपुरा में व्याप्त पेयजल संकट से निजात दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने कांग्रेस जिला महामंत्री हेमंत साहू के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय के बाहर खाली डिब्बों और बाल्टियों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस जिला महामंत्री हेमंत साहू ने कहा कि राजपुरा में पिछले 6 दिनों से ट्यूबवेल खराब है, जिसके कारण जनता पानी के लिए दर दर भटक रही है। जल संस्थान का प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है और इसी दौरान मांग की गई कि भरपूर मात्रा में ट्यूबवेल ठीक नहीं होने तक टैंकरों से पेयजल वितरण करवाया जाए। इसी बीच युवा नेता पंकज कश्यप और किरण माहेश्वरी ने कहा कि विभाग बेहतर गुणवत्ता की मोटर लगाए ताकि बार बार ट्यूबवेल खराब ना हो। जल्द पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी यहां पर चेतावनी दी गई है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में 2 दिन पहले हुई 11 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद स्थानीय निवासियों में कातिलों को पकड़ने की मांग उठने लगी है, जिसको लेकर लोगों ने रोड पर कैंडल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल स्थित कॉलोनी में एक 11 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको देखते हुए स्थानीय निवासी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग लगातार कर रहे हैं। वहीं लोगों को आक्रोशित देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। वहीं पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ने की भी बात कह रही है। देखिए, एक 11 साल की बच्ची जो थी उसकी दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई। हरिद्वार का एक सनसनी मामला है ये, और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर, और कई सामाजिक संगठन और जो हरिद्वार के जो लोग हैं, आज इन्होंने जो जुलूस है इस तरह का निकाला, प्रदर्शन, कैंडल मार्च किया इन्होंने। हमारे साथ समाजसेवी अधीर कौशिक जी है, तो पूछते हैं कि अधीर कौशिक जी, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग देश के, इसके राज्य के मुख्यमंत्री से है। जिस अधिकारी के नेतृत्व में वो अपराधी आउट हुआ है, भागा है, उस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए।
24 घंटे की एक वीडियो में न्यूज़ थी कि 24 घंटे के अंदर हम पकड़ेंगे अपराधी को, वो क्यों नहीं पकड़ा गया? 7 बजे, आज शाम के 7 बज गए हैं, बजने वाले हैं। अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया तो कल से आंदोलन और तेज होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इस बिटिया के सम्मान में न्याय चाहिए। उस अपराधी को सरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए, ये हम मांग करते हैं। मुख्यमंत्री जी, अब तो जागो, नींद में सो रहे हैं आप। उत्तराखंड की जनता तिराई तराई है, अब आपको जागना होगा। नहीं जागे तो जगाना हमें आता है। तो क्या लगता है कि इतना टाइम हो गया, 24 घंटे भी गुजर गए हैं, राजनीतिक स्थिति भी कहीं नजर आ रहा है? ये एक चिंता का सवाल है शहर के लिए। मैं हर जितना मानस हरिद्वार में रहता अपनी आत्मा को झंझोड़े और प्रश्न पूछे। ये पूरे शहर की बिटिया की हत्या हुई है। ऐसी हत्या हमने न्यूज में सुनी थी, लेकिन आज हमारे हरिद्वार में हुई। ये एक चिंता का सवाल है। जिस राजनेता का उस हत्यारे पे हाथ होगा, कसम भगवान परशुराम जी की, उस नेता के गले में अगर चप्पल डाल के हार पहना के अगर शहर में नहीं घुमाया तो असली ब्राह्मण का बच्चा नहीं, किसी नालायक का बच्चा मुझे कहना। तो देखिए किस तरीके से यहाँ जनता के अंदर रोष है और बिल्कुल एक गुस्सा है। आप देखते हैं कि पुलिस इसके अंदर जो दूसरा आरोपी है उसको कितनी जल्दी गिरफ्तार करती है और जो लोगों का गुस्सा है शांत करती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागड़ा, लोकमत न्यूज। 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के हरिद्वार में तैयारियां लगातार चल रही हैं। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक और आईजी संजय गुंजाल ने सभी अखाड़ों के पास जाकर चल रहे विकास कार्यों का यहां पर पहुंचकर जायजा लिया है और सभी अखाड़ों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की है। साथ ही स्वामी अमृतानंद ने बताया कि सभी साधु संत आश्चर्यचकित हैं कि अभी तक उनको टेंट लगाने के लिए जमीन आवंटित नहीं की गई है। वह कहां पर टेंट लगाएंगे, जिसके बाद साधु संत की मांग है कि कैंप लगाने के लिए जमीन आवंटित की जाए। और साधुओं का कहना है कि हम खुद कोविड-19 के नियमों का पालन करने वाले हैं। सरकार ने कोविड-19 के जो भी नियम बनाए हैं हम उनका पालन करेंगे, लेकिन जल्द ही अखाड़ा परिषद को साधु संतों को जमीन आवंटित की जाए। मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि मेरी दृष्टि में कुंभ का कोई तैयारी नहीं चल रहा है और सारा संत समाज पूरी तरह से चुप क्यों है। सरकार इस तरह से चुप क्यों, इग्नोर क्यों कर रही है, इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा हतप्रद हूँ। मुझको बहुत शंका हो रही है कि ये जहाँ जहाँ इनकी रैलियाँ हो रही हैं या आंदोलन चल रहे हैं, लोग दारू पी करके डीजे पे दिल्ली के चारों बॉर्डर पे नाच रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कोविड है, वहाँ कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। किंतु ये आश्चर्य हो रहा है कि हमारे हरिद्वार में एक भी कोई संतों का, सारे संत भीतर से शंकित हैं कि कहाँ पर टेंट लगाएंगे, आने वाले साधुओं का अभ्यागत कहाँ होगा। पूरे भारत में कोविड काल में जितना भी संत समाज है, किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी अखाड़ा का है, किसी भी आश्रम का मत है, एक इंसिडेंट आप ढूंढ करके बताइए कि साधुओं ने कोविड के इस नियम का उल्लंघन किया। तो कोई भी बढ़िया से बढ़िया गाइडलाइन जारी करके सरकार हमारे संतों को, अखाड़ा परिषद को जमीन क्यों नहीं दे रही है, ये मैटर। स्वामी श्रद्धानंद के 98वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में कार्यरत कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने मौजूद रहे। यहां पर साथ ही उन्होंने बताया कि अमर बलिदान स्वामी सदानंद जी महाराज अयोध्या भूमि के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने अनुपम पुरुषार्थ और त्याग से आर्य समाज को एक नया रूप दिया। आपको बता दें कि हरिद्वार में बलिदान दिवस मनाया गया है। वहीं गुरुकुल के विभाग अध्यक्ष सत्येंद्र राजपूत ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद ने समाज के उत्थान के लिए और सभ्यता को बचाने के लिए संस्था की स्थापना की थी। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान पर्व है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कृतज्ञ भाव से उनको स्मरण करता है। उन्होंने इस देश में सबसे पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता और धर्म और दर्शन के आधार पर और मातृभाषा हिंदी के आधार पर जिस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ये अपने में एक अद्भुत था उस अंग्रेज़ों के समय में भी। तो ये सारा श्रेय स्वामी श्रद्धानंद को जाता है। आज इसके माध्यम से पूरे देश और विदेश में विश्वविद्यालय की पताका फहरा रही है और आज हम उन्हीं को बड़े श्रद्धा भाव से
स्वामी श्रद्धानंद को यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। आज सभी हमारे विश्वविद्यालय का परिवार और दूसरे आगंतुक महानुभाव इस श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ पर दयानंद स्टेडियम में उपस्थित हैं। कोविड-19 हमारी हम सबकी बाध्यता है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारा संदेश पूरे देश में जा रहा है और हम इसके माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम होता रहा है, हम उसको पूरी शिद्दत के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इसको चला रहे हैं। चाहे भले उधम सिंह नगर के जसपुर में सरकारी क्रय केंद्रों को धान की खरीद 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक करनी थी, जिसमें उन्हें इस बार 60,000 कुंटल धान खरीद का लक्ष्य दिया गया था। वहीं जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में खाद्य विभाग अक्टूबर महीने से क्रय केंद्रों पर किसानों से अनाज की खरीदारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद किसान भी अपना अनाज सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे थे। आपको बता दें कि मंडी में धान के लगे इन ढेरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान अपनी फसल निजी काश्तकारों और निजी राइस मिलों को छोड़कर सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से निर्धारित समय से लगभग 1.5 महीने पहले ही जसपुर खाद्य विभाग की तरफ से इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। वहीं खाद्य अधिकारी नलिनी कांत का कहना है कि सरकार जसपुर के क्रय केंद्रों पर इस बार 60,000 कुंटल धान की खरीद का लक्ष्य रखा था, जिसे लगभग 1.5 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। लेकिन लक्ष्य पूरा होने के बाद भी किसानों से धान खरीद अभी भी चालू है। इसके लिए खाद्य विभाग के केंद्र को 60,000 कुंटल का लक्ष्य दिया गया था, जो कि पूरा हो चुका है। लेकिन अभी किसान जो है धान ला ही रहे हैं, उनका जो है सत्यापन करके धान तोला जा रहा है। ऊपर से तो कोई अभी मतलब इंस्ट्रक्शन इस बारे में जारी नहीं हुए, लेकिन रोकने के भी आदेश नहीं है। उधम सिंह नगर में कृषि विभाग की तरफ से किसानों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आयोजन में संचालित मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं प्रभारी एडीओ मातीवर प्रसाद और कृषि अधिकारी निधि राज चौहान ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ, मृदा जांच के तरीके, अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करना, खाद्य दवाई, बीज और कई चीजों के बारे में यहाँ पर बताया है। साथ ही उपयोग कर काम लागत में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों के बारे में भी बताया। वहीं स्थानीय किसान शंकर दत्त जोशी ने किसानों की समस्या को प्रमुखता से रखा और किसानों की समस्याओं पर आमने सामने चर्चा की गई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिलड़िया के परिसर में कृषि विभाग द्वारा किसानों के मृदा परीक्षण कार्ड योजना के संदर्भ में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और गोष्ठी में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को खाद, बीज, दवाई और किस तरह से खेतों में डालना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही अनुदान पर किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्र के बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई और इसी के साथ किसानों के द्वारा कुछ सवाल थे, उसका जवाब कृषि अधिकारियों ने आज की इस विचार गोष्ठी। लक्सर में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देर रात अज्ञात चोरों ने एसबीआई के एटीएम का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने की यहां पर कोशिश की थी, लेकिन चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद एटीएम में रखा मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह 6 बजे एटीएम पर पहुंचे गार्ड राजन ने एटीएम का ताला टूटा देखकर बैंक के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आपको बता दें कि एटीएम के अंदर का नजारा जब देखा तो एटीएम के अंदर तोड़फोड़ की गई थी। वहीं एटीएम के गार्ड ने बताया कि अज्ञात चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़ने की भी यहां पर कोशिश की। एटीएम पे साइड पे और मैंने देखा कि इसमें सेक्टर में लोग नहीं है, तो मैंने तुरंत सेक्टर खोला, मशीन चेक करी, देखो तो क्या मशीन के साथ छेड़खानी की गई, वायरिंग वगैरह टूट रखी है भीतर से और मोबाइल है एक साइड वाला है वो उठा लिया है। और मैंने दोबारा फिर मशीन चलाई तो मशीन सही चल रही है, विड्रॉल कर रही है। तो आपने किसी बैंक के अधिकारियों को सूचना दी है? पुलिस को मैंने तुरंत सूचना की सुपरवाइजर जी को अपने। यानी कि चोरी का पूरा प्रयास किया गया? जी पूरा प्रयास किया गया चोरी का।
लक्सर में लंबे समय से लूट में वांछित चल रहे आरोपी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम लगाई थी और इस दौरान लूट में एक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। कोतवाली इंस्पेक्टर हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी लूट और अन्य मामलों में कई मुकदमे लक्सर कोतवाली में दर्ज हैं। मुखबिर सूचना पर थाने का वांछित अभियुक्त सचिन सनोप ओमकार निवासी सोसाइटी रोड को एक तमंचा और कारतूस के साथ पकड़ा गया। इसके विरुद्ध थाने में कई मुकदमे हैं, जिसमें इसको वैधानिक कार्रवाई करने के बाद न्यायालय पेश किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने इसके साथी बाबू को भी पकड़ा है, जिससे एक चाकू बरामद हुआ। इसके खिलाफ भी अभियोग दर्ज कर न्यायालय पेश भेजा जाएगा। वहीं लालकुआं में दर्जनों बेरोजगार युवाओं ने स्थानीय सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ नगर में जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष नवीन पंत ने कहा कि लालकुआं बिंदु खत्ता क्षेत्र के हजारों लोग बेरोजगार हैं, लेकिन स्थानीय सेंचुरी मिल प्रबंधन के जरिए 70% स्थानीय बेरोजगारी को रोजगार दिए जाने का वादा किया गया था, जिस पर कारखाना प्रबंधन खरा नहीं उतर रहा है। साथ ही सेंचुरी मिल की तरफ से खुले में जहरीले नाले को बहाया जा रहा है, जिसको सालों बीत जाने के बाद भी नाले को भूमिगत नहीं किया जा रहा, जिसके लिए सेंचुरी प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी सेंचुरी मिल प्रबंधन गंभीरता से इस मामले को नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया है कि 3 जनवरी से धरना प्रदर्शन करते हुए उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। यह है जो स्थानीय बेरोजगार हैं उन लोग को रोज़गार मिले। सेंचुरी जो है उसने पहले ही लिख के दिया है कि 70% हम स्थानीय युवाओं को बेरोजगार को रोज़गार देंगे, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं है। ये बाहर के लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलती है, बेरोजगार यहाँ के स्थानीय बेरोजगार जो हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो लोग बेरोजगार हैं और उनको गलत कामों में बाध्य हैं। आज युवा नशा क्यों करता है, पढ़ा लिखा युवा जो है गलत काम क्यों करता है? क्योंकि उसको रोज़गार की तलाश में रोज़गार नहीं मिलता और इसलिए वो गलत काम में वो होता है। यही है कि आप जो हैं स्थानीय युवाओं को रोजगार। वहीं उत्तराखंड के नारकनुत्ता में कोहरे के चलते भीषण हादसा हो गया है। आपको बता दें कि कोहरे के कारण एक बाइक सवार की ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई। वहीं हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां बाइक चालक का इलाज फिलहाल अभी भी चल रहा है। पौड़ी जिले में सरकारी शिक्षक ने साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हिंदी लेखकों को नया मंच देने का फैसला लिया है। साथ ही हिंदी विषय के अध्यापकों को हिंदी पाठ्यक्रम के अध्याय छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आपको बता दें कि इस ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदी साहित्यकार जहां अपनी साहित्यिक रचनाओं को एक वेबसाइट के जरिए छात्रों के समक्ष रख पाएंगे, वहीं अध्यापक भी हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का आसान अध्याय बनाकर छात्रों की पाठ्यक्रम को आसान बना देंगे। दरअसल राजकीय इंटर कॉलेज जय हरी खाल के शिक्षक दिनेश पाठक ने साहित्य सुधा नाम से एक वेबसाइट बनाई है, जिसका मकसद छात्रों में हिंदी की तरफ एक नई जागृति पैदा करना है। वहीं इस ओपन प्लेटफॉर्म में हिंदी लेखकों के साहित्यों का अध्ययन छात्र एक क्लिक में कर पाएंगे, तो हिंदी विषय के अध्ययन भी इस वेबसाइट में अब छात्रों को आसान नजर आएंगे। सुधा.in के नाम से वेबसाइट आज हमने लॉन्च करवाई है। आदरणीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल श्री महावीर सिंह बिष्ट जी ने इसका उद्घाटन आज किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म हमने दिया है हिंदी साहित्य के लेखकों और अध्यापकों को। हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं वे तो अपनी रचनाएं इसमें डाल ही सकते हैं, साथ ही हमारा प्रयास ये है कि जो हिंदी विषय से जुड़े अध्यापक हैं वो हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए अलग अलग विषयों पर, जो हिंदी विषय की अलग अलग चीज़ें उन पर अध्याय बना करके, लेसन बना करके इसमें डाल सकें, जिससे छात्र भी लाभान्वित हो सकें। तो यही इसका हमने आज उद्देश्य रखा था। साहित्य सुधा.in वेब पत्रिका का उद्घाटन किया गया और सबसे पहले जो हमारे शिक्षक हैं श्री दिनेश चंद्र पाठक, ये उनके प्रयास से संभव हो सका है। मैं अपने शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों
और छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि वो sahityasudha.in में अपने विचारों को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। उनके मन में चाहे कविता हो, चाहे लेख हो, चाहे व्यंग हो, जो भी उनके समझ में आता हो, वो इस प्लेटफॉर्म में जाएं और इस sahityasudha.in में शेयर करें और इससे जो है अधिक से अधिक लोगों। रानीखेत में दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए सिविक सर्विस होल्डिंग कंपनी ने 1 लाख रुपए की मदद की है। छावनी क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र खोला गया है। इन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास सहित वाहन से आने जाने के लिए कंपनी ने मदद की है। कंपनी के प्रमुख मयंक त्यागी ने कैंट सीईओ से मुलाकात की है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए प्रति वर्ष 3 लाख रुपए देने की बात कही है। कंपनी प्रमुख ने सीईओ को आश्वासन दिया है कि वे छावनी क्षेत्र में विकास कार्यों में भी सहयोग करेंगे और इस मौके पर छावनी के उपाध्यक्ष संजय पंत, सभासद मोहन नेगी सहित सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश मैनाली भी मौजूद रहे। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमको संस्था के द्वारा करीब 1 लाख रुपए की मदद दी गई है और हमारा डिफरेंटली एबल्ड स्कूल जिसमें बच्चों को अभी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी ट्रांसपोर्ट की, वो भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं और इस संबंध में संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे आज हमारी बातचीत भी हुई है तो उन्होंने भविष्य में भी इस तरीके की मदद देने का आश्वासन दिया है। अभी तो इन्होंने 1 लाख की मदद की है बट भविष्य में इन्होंने प्रॉमिस किया है कि और भी उसमें जो भी हेल्प बन सकती। रुड़की में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए और सड़क हादसों को कम करने के लिए रुड़की ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम का कहना है कि उनकी टीम ने पूरे रुड़की शहर के चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया है और साथ ही निर्धारित गति से तेज सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों का चालान किया जा रहा है। साथ ही कहा कि ये अभियान ऐसे ही आगे भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। वहीं सितारगंज में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस गश्त कर रही थी और इसी दौरान जेल कैंप रोड पर एक अपाचे बाइक सवार संदिग्ध हालत में दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो पुलिस ने 11 ग्राम स्मैक और 6,580 रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी ग्राम पसैनी का रहने वाला है। साथ ही आरोपी का कहना है कि वह क्षेत्र के युवाओं को स्मैक बेचता है। साथ ही स्मैक बेचकर ही नकदी जुटाई गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। चंदन सिंह बिष्ट शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते एक व्यक्ति को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। महोदय द्वारा जो जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज सवेरे जेल कैंप रोड में सिडकुल की तरफ बंदे के पास जो है एक व्यक्ति भजन सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जो पसैनी का रहने वाला है, पसैनी नानक लगता था, तो उसके कब्जे से 11 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त एक TVS अपाचे मोटरसाइकिल जिसमें वो उसका परिवहन कर रहा था स्मैक का, उसको भी पुलिस कब्जे लिया गया है और इसके अतिरिक्त 6,580 रुपये उससे बरामद हुए जो उसने स्मैक बेचकर अर्जित किए थे। बाकी उसके आपराधिक इतिहास के विषय में पता लगाया जा रहा है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।